नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में अब सत्यापन के बाद ही बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान। झारखंड में अब सत्यापन के बाद ही किसी को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें, सोशल ऑडिट के दौरान मुर्दों के भी पेंशन लेने का मामला पकड़ में आने के बाद सरकार ने पेंशन पाने वालों का सत्यापन कराने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में पेंशन लाभुकों को अब NSSP PPS पोर्टल पर अपना सत्यापन कराना होगा। सत्यापन 15 मई से लेकर 30 मई तक चलेगा। इस अवधि में अपना सत्यापन नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम सामाजिक सुरक्षा पाने वाले की सूची से हटा दिया जाएगा। बता दें कि सत्यापन नहीं कराने वाले को 30 मई के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा के लाभुकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक के माध्यम से खुद को सत्यापित कराना होगा। बताते चले कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पाने वालों की स्थिति का आकलन करने और इस योजना से होने वाली लाभ की जानकारी लेने के लिए सोशल ऑडिट कराया था। झारखंड मौसम 11 मई तक तेज हवा और बारिश की संभावना। झारखंड के मौसम में अगले कुछ दिनों तक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले में कुछ स्थानों पर गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई तक राज्य में आंधी पानी की संभावना है। 6 से लेकर 9 मई तक राज्य भर में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य भर में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। झारखंड में आज से होगा जमीन मकान का निबंधन और म्यूटेशन। राज्य के निबंधन कार्यालयों में 6 दिनों बाद बुधवार से जमीन मकान की रजिस्ट्री और म्यूटेशन हो सकेगी। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम 7 बजे के करीब झार भूमि पोर्टल से संबंधित सेवाएं झार म्यूटेशन, झार वसुधा, झार भूलौगान और झार भूमि का सर्वर ओपन होने लगा था। सर्वर के ओपन होने की जानकारी बाहर आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बताते चले कि सरकार के स्तर पर राज्य के सभी अपर समाहर्ता एवं जिला अवर निबंधकों को लिखे पत्र में कहा गया था कि झार भूमि पोर्टल से संबंधित सेवाएं झार म्यूटेशन, झार वसुधा, झार भू लगान एवं झार भूमि के सर्वर में मेंटेनेंस के लिए 30 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 4 मई की सुबह 8 बजे तक सर्वर डाउन रहेगा। इसके बाद फिर एक पत्र जारी कर 5 मई की शाम तक ठीक होने की सूचना दी गई थी। तभी से लोग इसके खुलने का इंतजार भी कर रहे थे। बताते चले कि रोज की तरह मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में निबंधन कार्यालय खुले रहे, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ऐसा झार भूमि सर्वर में मेंटेनेंस किए जाने के कारण हुआ है। तृणमूल प्रमुख का आरोप, हम हारे नहीं, हराया गया, इस्तीफा नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी और खुद की हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल के चुनाव नतीजे जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है। हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। उधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि भारत निर्वाचन आयोग से थी, जो भगवा पार्टी के लिए काम कर रहा था। इस्तीफा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश के चलते हारे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं और इस्तीफा देना लोक भवन नहीं जाऊंगी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, हम हारे नहीं हैं, वोट लूटे गए हैं, इस्तीफा का सवाल कहां से आता है। जेट में लाइब्रेरी व पीई शामिल करने पर निर्णय ले हाईकोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और शारीरिक शिक्षा व खेल विषयों को शामिल नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि इन विषयों को जेट में शामिल करने के मुद्दे पर 12 हफ्ते के भीतर उचित निर्णय लिया जाए। सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई है। याचिकाकर्ता राजेश कुमार व गुलशन कुमार की ओर से दलील दी गई कि वे इन विषयों में पीजी हैं, पर जेट में ये विषय शामिल न होने से सूची से वंचित हैं, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक शिक्षक से जुड़े कई स्वीकृत पद वर्षों से खाली हैं। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि यह नीतिगत मामला है। विश्वविद्यालयों में इन विषयों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक ढांचा व विभाग नहीं है, इसलिए इन्हें जेट में शामिल नहीं किया गया। बता दें, कोर्ट ने माना है कि जेट एक पात्रता परीक्षा है, न कि भर्ती प्रक्रिया। यूजीसी नियमों के तहत इन विषयों के लिए भी पात्रता परीक्षा जरूरी है। ऐसे में बाहर रखने का आधार नहीं दिखता। भूमाफिया को न दे किसी प्रकार का संरक्षण, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा है कि पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पर भूमाफिया को कोई संरक्षण नहीं दे। शहरी क्षेत्र से सटे इलाके के अधिकारी भूमि संबंधी विवादों से निपटने के दौरान अत्यंत सतर्क रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था के सुदृढ़ संधारण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उक्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अक्सर शहरों से सटे क्षेत्रों में भूमि संबंधी अपराधों की खबरें देखने और सुनने को मिलती है। भूमि विवाद के ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय भूमिका में रहे। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते, कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखे और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। रांची में मुंबई से आ रहा विमान वर्ल्ड हीट का शिकार। मुंबई से रांची होते हुए हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान मंगलवार की रात बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले बर्ड हीट का शिकार हो गया। गनीमत रही कि विमान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। सभी 160 यात्री बाल बाल बच गए हैं। करीब 1.5 घंटे की गहन पड़ताल के बाद विमान को हैदराबाद के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार इस विमान ने मंगलवार को मुंबई से 160 यात्रियों को लेकर रांची होते हुए हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। रात करीब 10 बजे रांची एयरपोर्ट पर उतरते ही कुछ ही सेकंड पहले विमान में वर्ल्ड हीट हो गया। हालांकि इस घटना के बाद भी पायलट ने रांची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई है। एप्रन में आने के बाद सभी पैसेंजर को विमान से सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद इंजीनियरों की टीम को जांच में लगाया गया। हालांकि जांच में किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिला है। थानेदारों को मिलेगी लोगों से व्यवहार की ट्रेनिंग। राज्य के सभी जिलों के पुलिस थाना व ओपी प्रभारियों को उनकी कार्यकुशलता, जनता के बीच कुशल व्यवहार, पारदर्शिता के साथ कार्य करने और त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई, जनसंपर्क व्यवहार एवं नवीन विधिक प्रावधानों के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। मंगलवार से आईटीएस झारखंड में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार विधि व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए सभी जिलों के थानेदारों को प्रस्तावित 1 दिवसीय प्रशिक्षण को 5 से 29 मई तक 9 विभिन्न सत्रों में निर्धारित किया गया। इस दौरान थानेदारों को आम लोगों के साथ व्यवहार, मीडिया ब्रीफिंग से जुड़ी एसओपी की जानकारी दी जाएगी। वहीं महिलाओं और बच्चों से जुड़े बीएनएस की प्रावधानों, सर्च व जब्ती से जुड़े एफएसएल के कार्यकलापों व बीएसएनएल के प्रावधानों, सीसीटीएनएस से जुड़े पहलुओं और 0 एफआईआर व इस लक्ष्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है। मोटरयान निरीक्षकों के 21 पदों को मिली मंजूरी। परिवहन विभाग के तहत मोटरयान निरीक्षकों के 21 अतिरिक्त पदों के सृजन के निर्णय को आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य में मोटरयान निरीक्षकों के कुल स्वीकृत पद 49 से बढ़ाकर अब 70 हो गए हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग पर फिटनेस जांच, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का निरीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जांच, परीक्षण और राजस्व वसूली जैसे कार्यों का भारी दबाव है। इसलिए पद सृजन करने का फैसला लिया गया। नए पद मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के होंगे। इन पदों पर नियुक्ति और सेवा शर्तें झारखंड मोटरयान निरीक्षण संवर्ग नियमावली 2010 के प्रावधानों के तहत प्रभावी होगी। 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा पारा, 2 दिन होगी बारिश। रांची समेत राज्य में मंगलवार की रात हुई अच्छी बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। रांची के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 डिग्री की कमी आई है। राज्य के अधिकांश जिले में बारिश से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज व तेज हवा के साथ
रात बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के ऊपर गुजर रहे एक निम्न दबाव टर्फ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान नम हवाओं के आने से मौसम में बदलाव हो सकता है। राज्य में मंगलवार की रात कई स्थानों पर अच्छी बारिश भी हुई है। रांची में 50.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पशुओं की तरह ढोए जा रहे स्कूली बच्चे। राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को डोरंडा, श्यामोली और जगन्नाथपुर समेत अन्य इलाकों में ओवरलोड स्कूल वैन और बसों के खिलाफ अभियान चलाया है। डीटीओ अखिलेश कुमार और ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केसरी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया गया। जांच के दौरान टीम ने 110 स्कूली बच्चे और वैन की जांच की है। टीम ने कई स्कूली बसों में आवश्यक कागजात जैसे टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की। जांच के क्रम में कई अनियमितताएं मिली हैं। 32 स्कूली वैन चालक क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस कर परिचालन कर रहे थे। कागजात भी अधूरे पाए गए हैं। इन वैन मालिकों पर प्रशासन ने 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। झारखंड में 74 लाख बच्चों में 33 लाख का नहीं बना अपार आईडी। झारखंड के 74,57,000 बच्चों में से 39,92,000 बच्चों की अपार आईडी अब तक नहीं बनी है। 11,75,000 विद्यार्थियों के आधार को अब तक वेरीफाई भी नहीं किया गया। वहीं 14,16,000 बच्चों के आधार का आंकड़ा U-+ में डाला ही नहीं गया है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने इस पर चिंता जताई है। सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश भी दिया गया। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि कई प्रयासों के बावजूद अपार बनाने के काम में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। इसलिए अब एक डेटा आधारित निम्न अपार प्लान तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी छात्रों की अपार आईडी तय समय सीमा के अंदर बनाई जा सके। धन्यवाद।